हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम पर। और आज हम लोग परसेंटेज में ही एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है जिसमें हमारे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारा इलेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे इलेक्शन बेस्ड पे। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं और एक अच्छे से आज हम लोग क्लास को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्या होता है बेसिकली इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। वोट तो जो भी 18 साल के ऊपर है उनको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो लोग तो इलेक्शन वोट्स डाल भी चुके हैं। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट होगा और एसएससी का बहुत मन पसंदीदा टॉपिक है हमारा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन आना ही है इससे, या तो आपका सक्सेसिव से क्वेश्चन आएगा जिसके क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस किए हैं, या तो आपका इलेक्शन बेस्ड से जरूर एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, एक बेसिकली डायग्राम दिख रहा होगा कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो देखिए इलेक्शन जब भी आप देखते होंगे, जब भी आपके यहाँ शहर में इलेक्शन होता होगा, तो बेसिकली जो इलेक्शन होता है उसमें कुछ लोग वोट डालने जाते हैं और कुछ लोग वोट नहीं डालने जाते हैं। लेकिन जब हम लोग का नतीजा आता है, जो इलेक्शन का नतीजा आता है, वो बेसिकली किस पे आता है? सभी वोटों पे नहीं आता है, जो डाले गए वोट है, जिन्होंने वोट डाला है उन वोट्स को क्या करते हैं, कंबाइन करके नतीजे पे पहुंचते हैं। ठीक है, जो विनर और लूजर होता है वो हमेशा किन वोटों के जरिए जीतता है? तो वो हमेशा वैलिड वोट्स पे जीतता है, टोटल वोट्स पे नहीं। देखिए जैसे अगर हम लोग माने कि हमारे शहर में कितने 1000 लोग हैं, जैसे आपके शहर में क्या है 1000 लोग हैं, जिसमें से क्या हुआ, ठीक है एक चीज ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम लोग समझे कि हमारे शहर में क्या है, कुल 1000 लोग हैं। ठीक है, 1000 लोग हैं जिनको वोट्स मतलब जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, क्या है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। लेकिन इस 1000 में 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं दिया। 20 लोग कैसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, यानी कितने लोगों ने वोट दिया, 980 में। तो जो विनर या लूजर होगा वो हम लोग इस 1000 वोट्स में थोड़ी ना कैलकुलेट करेंगे, जो विनर और लूजर होगा वो तो इस 980 वोट्स में कैलकुलेट होगा। इसी में पता चलेगा कि लूजर कौन है और विनर कौन है। ठीक है, तो यही बेसिकली सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। एक ही पॉइंट आपको याद रखना है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में, कि जो भी विनर या लूजर वोट्स होंगे, जो भी विनर या लूजर के वोट्स होंगे, वो हमेशा किस पे कैलकुलेट किए जाएंगे, वैलिड वोट्स पे। किस पे? वैलिड वोट्स पे क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, जो भी विनर या लूजर के वोट्स होंगे वो हमेशा वैलिड वोट्स पे निकाले जाएंगे। तो एक बार हम लोग चार्ट सीख लेते हैं, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमको लिखा है टोटल वोट्स इन वोटर लिस्ट, यानी टोटल वोट्स हैं। कोई वोटर लिस्ट है, उसमें क्या टोटल नंबर ऑफ वोट्स हम लोगों का कि मतलब आपका नाम आया है किसमें, वोटर लिस्ट में। ठीक है, इसमें से कुछ कैसे वोट्स होंगे, जो पोल्ड होंगे और वोट्स जो न पोल्ड होंगे, यानी कुछ वोट्स डाले गए होंगे और कुछ वोट्स नहीं डाले गए होंगे। अब देखिए जो वोट्स डाले गए होंगे, जो वोट्स डाले गए होंगे इनमें कुछ वैलिड वोट्स होंगे और कुछ इनवैलिड्स, यानी जैसे कहते हैं कुछ वोट्स क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, किन्होंने वोट नहीं डाला तो वो किस में आ गए, वो इनवैलिड वोट्स की कैटेगरी में आ गए। और जो वैलिड वोट्स हैं इसमें ही हमें पता चलता है, यानी वैध मत जो हमारे पास होता है, वैलिड वोट्स होता है, वैलिड वोट्स की ही मदद से हम लोग क्या विनर और लूजर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली बस हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसमें जो विनर और लूजर के वोट्स होंगे वो हम लोग किस बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे, किन बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम लोग विनर और वैलिड वोट्स के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सभी को समझ आ गया कि जो भी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे हमारे, उसमें हमको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, वैलिड वोट्स पे देना है। ठीक है, टोटल वोट्स तो वोटर लिस्ट में बहुत सारे होंगे, लेकिन उनमें से कितने वोट्स डाले गए वो हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है। तो सबसे ज्यादा हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि वैलिड वोट्स कितने हैं, क्योंकि वैलिड वोट्स की मदद से हम लोग क्या लूजर और विनर के वोट बता पाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सभी को समझ आया कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सिर्फ वैलिड वोट्स देखने हैं क्वेश्चन में कि बेसिकली हमारे पास कितने वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन की मदद से आपको समझाते हैं टॉपिक। ठीक है, एक क्वेश्चन की मदद से आपको टॉपिक समझाते हैं। देखिए यहां पे एक लाइन भी आपके पास लिखी होगी, यहां पे एक देखिए, यहां पे लाइन लिखी है कि क्या लाइन है हमारे पास, लिखा है द काउंटिंग विल बी ऑफ ओनली वैलिड वोट्स। जो काउंटिंग होगी वो हमेशा किसकी होगी, हमेशा वैलिड वोट्स की होगी। और वी कैन से
द डिफरेंस ऑफ विनर्स एंड लूजर्स वोट्स इज द वैलिड वोट, यानी विनर और प्लस लूजर के वोट जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारे किसके इक्वल आ जाते हैं, वैलिड वोट्स के इक्वल आ जाते हैं। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि हम लोग जब भी इलेक्शन के क्वेश्चन लगाएंगे तो हम लोग किस पे ध्यान देंगे, सिर्फ और सिर्फ वैलिड वोट्स पे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इलेक्शन बेस्ड का, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इलेक्शन बेस्ड का हमारे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सक्सेसिव कंप्लीट कर लिया था। सक्सेसिव से भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर सक्सेसिव से क्वेश्चन नहीं आया तो 100% का क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से आएगा, मतलब इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे जरूर एक क्वेश्चन आएगा अगर आपका सक्सेसिव से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, हमसे कहा गया है in an election between two candidates, the candidate getting 60% of votes polled elected by the majority of 14,000 वोट, यानी एक इलेक्शन था उसमें जो जीतने वाला वोट पाया है वो 60% वोट पाया है पोल्ड वोट्स के, और वो कितने वोटों से जीता है, 14,000 वोटों से जीता है। तो हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय द विनर, ठीक है, नंबर ऑफ द वोट्स गेट बाय द विनर, यानी अगर हम लोग बात करें तो हमसे कहा गया है ठीक है, अगर हम बात करें तो हमसे कहा गया है कि देखिए हमसे कहा गया है एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास विनर है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास विनर है और दूसरा हमारे पास क्या है, लूजर, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, विनर है और दूसरा हमारे पास क्या है, लूजर है, ठीक है। अब हमसे कहा गया है विनर, जो हमारा विनर है वो 60% ऑफ पोल्ड वोट्स पाया है, यानी डाले गए मतों का कितना पाया है, 60% पाया है। विनर जो है हमारा वो कितना पाया है, 60% वोट पाया है। अगर टोटल वोट्स कितने 100% अगर हम लोग मान लें, टोटल वोट्स को क्या मान लें, 100% मान लें, तो उसमें से जो विनर है वो कितने पाया है, 60%, यानी लूजर 101% कितने, 40% वोट्स पाया होगा। लूजर कितने पाया होगा, 40%। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ वोट पोल्ड इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 14,000 वोट, यानी जो 60% वोट पाया है वो 14,000 वोटों से जीता है। तो यानी 100% अगर टोटल वोट्स हैं उसमें से जो 60% पाया होगा वही तो हमारा विनर होगा, और जो लूजर होगा वो कितने पाया होगा, 40%। और विनर जो है वो जीता कितने वोटों से है, तो विनर जो जीता है वो 14,000 वोटों से जीता है। यानी अगर हम लोग 60 और 40 का डिफरेंस देखें तो कितने परसेंट का डिफरेंस है, 20% का, यानी ये 20% जो वोट है वो विनर को मिले हैं। यानी विनर जो है वो कितने परसेंट वोटों से जीता है, 20% से, और इस 20% की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, 14,000। इस 20% की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, 14,000। तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 700, ठीक है। 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 700 आ गई। हमसे पूछा गया किसके, विनर के वोट, विनर के वोट पूछे गए हैं। हम इससे क्या कर देंगे, 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विनर के वोट हमारे पास कितने आ जाएंगे, 42,000। यानी विनर जो है उसको टोटल कितने वोट मिले हैं, 42,000। सभी को समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था इलेक्शन से, एक इजी सा क्वेश्चन था। कि देखिए हमसे कहा गया है कि दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हो रहा है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हो रहा है और जो कैंडिडेट 60% वोट पाया है पोल्ड वोट का वो 14,000 वोटों से जीता है। तो हमें बताना है कि जीतने वाला कितने परसेंट वोट पाया, कितने वोट पाया है, ठीक है। तो यानी जो 60% वोट पाया होगा वो 100% क्या होगा, विनर होगा, क्योंकि 60% भाई वोट पाया है, टोटल वोट 100% है अगर, तो जो 60% पाया होगा वो बेसिकली विनर होगा। तो जो लूजर है वो 40% वोट पाया, जो लूजर है वो कितने पाया, 40% वोट पाया। तो विनर कितने परसेंट वोटों से जीता है, तो 20% वोटों से जीता है। विनर कितने परसेंट वोटों से जीता है, तो 20% वोटों से जीता है। और हमसे कहा गया है इस 20% की वैल्यू हमको दे रखी है 14,000 वोट, यानी 14,000 वोट से विनर जीता है।
तो 1% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, और जब 1% की वैल्यू आ जाएगी तो सिंपली हम लोग क्या विनर के वोट निकाल लेंगे। ठीक है, सभी को समझ आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, पहला क्वेश्चन था, सभी को समझ आया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, आपकी स्क्रीन पर लिखा है, टू कैंडिडेट्स वर कंटेस्टिंग इन एन इलेक्शन इफ द विनर कैंडिडेट गॉट 55% वोट। ठीक है, अब हमको दे रखा है कि जो विनर है वो कितने वोट पाया है, 55% वोट पाया है। कितने वोट पाया है, 55% वोट पाया है ऑफ द टोटल वोट्स, एंड वॉन इलेक्शन बाई 500 वोट। यानी टोटल वोट्स अगर हम लोग माने तो टोटल वोट को हम लोग क्या मान ले, 100% मान ले। इसमें जो हमारा विनर है वो कितने पा गया है, 55%, यानी 100% जो हमारा लूजर है, जो हार गया है, वो कितने वोट पाया होगा, वो हमारे 45% वोट पाया होगा, 45% वोट पाया होगा। सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन, हमसे कहा गया है जो जीतने वाला है वो कितने वोटों से जीता है, 500 वोटों से जीता है। अगर हम लोग परसेंटेज वैल्यू में देखें तो जो विनर है वो कितने परसेंट ज्यादा वोट पाया है, तो 10% पाया है। इस 10% की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 500 दे रखी है, यानी 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 50 के इक्वल। हमसे पूछा गया है देन हाउ मेनी टोटल वोट्स वर कास्टेड इन इलेक्शन, तो टोटल वोट्स कितने थे, 100%, यानी 100% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 5000 के करीब। कितनी हो जाएगी, 5000 की। 1% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000, यानी टोटल वोट्स कितने पड़े होंगे, 5000 पड़े होंगे। ठीक है, तो देखिए आसान सा क्वेश्चन आएगा सवाल में, क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस आपको क्या ध्यान देना है, टोटल वैलिड वोट पे ध्यान देना है, आपको सिर्फ वैलिड वोट पे ध्यान देना है। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे क्वेश्चन, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी जितेंद्र पाल जी, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, ओके, चलिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए हम लोग मान लिए कि हमारे टोटल 100% वोट्स हैं। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो विनर है वो कितने वोट्स पाया है, 55% पाया है। हमने लिख दिया भाई विनर कितने पाया है, विनर हमारा 55% वोट पाया है। ठीक है, तो अगर विनर को 55% वोट मिले हैं तो 101% क्या, लूजर 45% ही पाया होगा। भाई 60% थोड़ी ना पा जाएगा, 100% वोट ही है, और विनर उसमें से 55 पा गया, तो लूजर कितने पाया होगा, 45% पाया होगा। अब हमसे कहा गया है जो विनर जीता है वो 500 वोट से जीता है। तो अगर हम लोग परसेंटेज वैल्यू में देखें तो विनर कितने परसेंट से जीता है, 10% से, और इस 10% की वैल्यू में दे रखी है 500, 1% की हमने निकाल ली। हमसे पूछा गया था टोटल वोट्स थे कितने, 100%, 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, कितना आ गया टोटल वोट्स, 5000 आ गया। ठीक है, सभी को समझ आया, जितेंद्र पाल जी समझ आया आपको? ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इन एन इलेक्शन 8% ऑफ वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी 8% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। 100% अगर वोट थे, अगर हम लोग बात करें, लिखा है स्टेप बाय स्टेप चले, यानी अगर हम लोग मान लें 100% क्या है, 100% हमारे क्या है, टोटल वोट्स हैं। ठीक है, अब आपको समझ आएगा 100% हमारे क्या है, टोटल वोट्स हैं। ठीक है, जिसमें से हमसे कहा गया है इन एन इलेक्शन 8% वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, यानी इसमें से जो है 8%, इसमें जो 8% है उन्होंने क्या किया है, डिड नॉट वोट। ठीक है, यानी 8% वोट नहीं दिया गया। यानी अब हम लोग बात करें तो कितने परसेंट टोटल वोट्स हुए, 92%। कितने परसेंट टोटल वोट्स हुए, 92% हुए। अब हमसे कहा गया द विनर बाई ऑब्टेनिंग 40% ऑफ टोटल वोट्स। अब विनर इसमें से जो है वो कितने परसेंट वोट पाया है, तो अगर हम लोग बात करें जो विनर है वो कितने परसेंट पाया है, 48% ऑफ वोट्स पाया है। ठीक है, और अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो विनर और लूजर के वोट्स होते हैं वो हमारे किसके इक्वल होते हैं, वैलिड वोट्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, किसके इक्वल होते हैं, वैलिड वोट्स के। तो विनर के हमारे कितने हैं, 48%। विनर के जो हमारे वोट है वो कितने हैं, बेसिकली 48% है। लूजर के वोट हमें पता चल जाएंगे, और वैलिड वोट हमें पता है कितने हैं, 92%। तो लूजर के वोट हमें पता चल जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 44%। लूजर के वोट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 44% आ जाएंगे। ठीक है, लूजर के वोट्स हमें पता चल गए। तो लूजर हमारा कितने पाया होगा, लूजर हमारा 44% वोट पाया होगा। ठीक है, कितना, 44% वोट पाया होगा। अब हमसे लिखा है कि जो विनर है उसने लूजर को कितने वोटों से हराया, तो 1100 वोटों से हराया। तो इनका अगर हम लोग डिफरेंस देखें परसेंटेज में कितने वोटों से हराया, तो 4% वोटों से हराया। और इस 4% की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 1100।
4% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1100, तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो 11 दूनी 8 हो जाएगा हमारे पास, 11 दूनी 8 हो जाएगा, 11 सत्ते हो जाएगा 28, ठीक है, और 11 पंचे कितना हो जाएगा 20, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई 275। हमसे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटर लिस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे वोटर लिस्ट में, तो 100% थे, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे 27,500। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया, एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि टोटल वोट्स हमारे ये थे जितने पड़े, लेकिन हमने वोटर लिस्ट मतलब इतने 100% से क्यों कैलकुलेट किया, तो जब अभी हम लोग चार्ट पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे ऊपर हमारे पास क्या थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटर लिस्ट। ठीक है, एक बार आपको दिखा भी देते हैं कि हमारे पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटर लिस्ट। ठीक है, अब देखिए ये हमसे पूछा गया, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटर लिस्ट, और हमने वोट्स निकाले किसमें से, वैलिड और इनवैलिड वोट्स में। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस था। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन हमसे कहा गया कि 100% वोट थे हमने माने, जिसमें से 8% लोगों ने क्या किया, वोट ही नहीं दिया, तो अब हमारे पास वैलिड वोट कितने आ गए, ये जो 92 है ये हमारे पास क्या है, वैलिड वोट्स हैं। तो वैलिड वोट्स हमारे पास कितने आ गए, तो वैलिड वोट्स हमारे पास आ गए 92%। अब वैलिड वोट्स में जो विनर है वो कितने पाया है, 48%, और हमें कॉन्सेप्ट पता है, इससे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, लूजर के वोट्स निकाल लिए, तो लूजर कितने पाया है, 44%। अब हमसे कहा गया है विनर ने लूजर को कितने वोट से हराया, तो 1100 वोटों से हराया, तो 1100 वोटों की वैल्यू हमारी परसेंटेज में कितनी दे रखी है, 4% से हराया, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। हमसे पूछा गया है वोटर लिस्ट में कितने वोट थे, तो वोटर लिस्ट के वोट्स हमारे तो यही है ना, यही तो हमारे वोटर लिस्ट के वोट हैं। ठीक है, ये जो 100% है यही हमारे क्या है, वोटर लिस्ट के वोट है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 27,500। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी लोग, बढ़िया सा क्वेश्चन था। चलिए एट लास्ट हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं कि ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है, इलेक्शन बेस्ड पे आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है देयर आर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन इन विच 20% ऑफ वोट्स 20% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। हमसे क्या कहा गया कि हमने क्या किया, 100% वोट्स माने, हमने 100% क्या माने, टोटल वोट्स। फिर से लिख देते हैं 100% ये हमारे क्या है, टोटल वोट्स हैं। ठीक है, 100% हमारे क्या है, टोटल वोट्स है। इसमें लिखा है इन विच 20% ऑफ वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जिसमें से क्या है 20% जो वोट हैं, 20% जो वोट हैं वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, 20% वोट इनवैलिड हो गए। यानी अब हमारे पास वैलिड वोट कितने बचे, तो वैलिड वोट हमारे पास 80% बचे। वैलिड वोट कितने बचे, 80% बचे। ठीक है, वैलिड वोट कितने बचे, 80%। अब देखिए हमसे कहा गया एंड द विनर गेट्स 56% वोट, यानी इस 80% में जो विनर है, जो विनर है उसको कितने मिले हैं, 56% वोट मिले हैं। विनर को कितने मिले हैं, 56% मिले हैं। तो 56 को अगर हम लोग 80 में माइनस कर दे तो हमारा जो लूजर होगा वो कितने पाया होगा, तो 4। ठीक है, और हमारे पास 7 में से 5, यानी जो हमारा लूजर है वो कितने पाया है, 24% वोट पाया है। ठीक है, तो यानी अगर हम लोग बात करें तो विनर ने लूजर को कितने परसेंट वोटों से हराया, तो विनर ने हमारे लूजर को कितने परसेंट वोटों से हराया, तो विनर ने लूजर को कितने 32% वोटों से हराया। कितने, 32% वोटों से हराया। और इस 32% की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, 6400 वोट लिखा है। एंड ऑफ द टोटल वोट्स एंड विन इलेक्शन बाई 6400, यानी जो विनर है वो 6400 वोटों से जीता है। और इस 6400 की वैल्यू हमें कितने, 32% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 6400 के बराबर। यानी इस 32% की वैल्यू हमें दे रखी है 6400 के बराबर। तो अगर हम लोग बात करें 1% की, तो 1% की वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी, 200 के बराबर। हमसे पूछा गया है हाउ मैनी टोटल वोट्स वर कास्टेड इन द इलेक्शन। टोटल वोट्स पूछा गया है, तो टोटल वोट्स तो हमारे यही हैं, यही तो हमारे टोटल वोट्स हैं। ठीक है, टोटल वोट्स हैं, यानी 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू हमारे पास 20,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20,000। तो यही 20,000 हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल वोट्स हो जाएंगे, क्या, इलेक्शन में जो टोटल वोट कास्ट किए गए हैं। ठीक है, तो सभी को समझ आया कॉन्सेप्ट। बेसिकली हमारा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने लगाए, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जामिनेशन में आपके। ठीक है, अभी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है,
तो ये बेसिकली 4 क्वेश्चन थे, ये हमारा कॉन्सेप्ट था इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।